WPL 2025 में आरसीबी की धमाकेदार शुरुआत हुई थी जब पहले मुकाबले में रिकॉर्ड रन चेस किया, 202 रन के लक्ष्य का पीछा किया। उसके बाद में दूसरे मुकाबले में दिल्ली कैपिटल जैसी मजबूत टीम को 141 रन पे ऑल आउट करना, फिर 16.3 ओवर में 142 रन के लक्ष्य का पीछा कर लेना, 2 बैक टू बैक मुकाबलों में जीत मिल जाना। उसके बाद में हर किसी को उम्मीद थी कि अब तो आरसीबी की टीम अगले आने वाले कुछ मुकाबले अपनी घरेलू सरजमी यानी बेंगलोर के चिन्नास्वामी स्टेडियम पे खेलने वाली है और हो सकता है कि वो पहली टीम बन जाए जो टॉप 3 में समाप्त करे या प्लेऑफ्स के लिए क्वालिफाई करे या डायरेक्टली फाइनल के लिए क्वालिफाई कर जाए। परंतु बेंगलोर में आती है 3 बैक टू बैक मुकाबलों में हार का सामना करना पड़ता है, जहां पे 2 बैक टू बैक मुकाबलों में जीत के साथ शुरुआत हुई थी। आरसीबी ऐसा लग रहा था कि इस टीम को रोकना तो नामुमकिन ही नजर आ रहा है। उस आरसीबी टीम को 3 बैक टू बैक मुकाबलों में हार का सामना करके अब हार की हैट्रिक लगा दी है। ऐसा क्या बदल गया बेंगलोर में आने के बाद में कि आरसीबी की टीम स्ट्रगल कर रही है? आरसीबी की टीम 3 बैक टू बैक मुकाबले हार गई। इसके अलावा आरसीबी टॉप 3 में कैसे समाप्त कर सकती है? क्योंकि अब ऐसा लग रहा है कि मोस्ट लाइकली जो नंबर 1 या डायरेक्टली फाइनल में क्वालिफाई करने की जो रेस है, नंबर 1 समाप्त करने की रेस है, उससे तो आरसीबी की टीम बाहर हो चुकी है। अब क्या वो नंबर 2 या नंबर 3 पे समाप्त करके टॉप 3 में समाप्त करके अगले राउंड के लिए प्रवेश कर सकती है? बेंगलोर में आने के बाद में सबसे बड़ी बात है, बेंगलोर का ग्राउंड है ना, बैटिंग पैराडाइज पिच माना जाता है। वहाँ पे इलियास पी अकेली लड़ रही, 5 में से 3 इनिंग्स के अंदर तो 50 मारी है, 50+ रन, जिसमें एक तो 81 रन की, एक 90 रन की, मतलब बड़ी बड़ी पारियां खेली है। और एक मैच में पेरी 0 रन पे क्या आउट हुई। आरसीबी के बल्लेबाज एक रन के लिए तरस गए, एक रन बनना उनके लिए मुश्किल हो गया और 125 रन ही बना पाते हैं मात्र, वो भी गुजरात गायंट्स के खिलाफ। ये सोचना जरूरी होगा कि पेरी पे क्या इतनी ज़्यादा बल्लेबाजी डिपेंडेंट है आरसीबी की? क्योंकि ऋचा घोष पहले मुकाबले में गुजरात गायंट्स के खिलाफ यार 64 रन बनाए, ताबड़तोड़ 27 गेंदों में, पर अगली पारियों में क्या किया? 11, 26, 8, 9, मतलब उसके बाद में आपकी कंसिस्टेंसी मिसिंग हो गई, आपकी पावर हिटिंग मिसिंग हो गई, आपकी वो बड़ी पारियां मिसिंग हो गई। इसके अलावा राघवी बिष्ट एक इंडियन डोमेस्टिक खिलाड़ी जिसको लगातार आरसीबी से खेलने का मौका मिल रहा है, वो एक में 25 रन, वो भी 27 गेंदें लेके 100 से कम की स्ट्राइक रेट रहती है। फिर एक मैच में 1 ही रन बना पाती है 3 गेंदों के अंदर, फिर एक मैच में 22 रन बनाती है 19 गेंदों के अंदर। मतलब राघवी बिष्ट को ये जो मौका मिल रहा है उस मौके का वो फायदा नहीं उठा पा रही। इसके अलावा 100 पे डिवाइन और स्मृति मंडाना का जो ओपनिंग पेयर था वो वन ऑफ द मोस्ट सक्सेसफुल ओपनिंग पेयर रहा था 2024 के सीजन में, तभी आरसीबी की टीम चैंपियन बनी थी। परंतु 2025 के सीजन में स्मृति मंडाना का बल्ला तो ऐसा लग रहा है कि खामोश है, बल्ले को ऐसा लग रहा है कि जंग लग गया हो। एक 81 रन की दिल्ली कैपिटल्स के खिलाफ पारी आती है, उसके इर्द गिर्द 9 रन, 26 रन, 6 रन, 10 रन, उसके इर्द गिर्द कोई बड़ी पारियां नहीं। मतलब स्मृति मंडाना एज ए कैप्टन आप लीडिंग फ्रॉम द फ्रंट वाला काम करना चाहोगे ना, आप चाहोगे वो शुरुआत अटैकिंग दो, आप चाहोगे वो बड़ी पारियां खेलो, एक तरफ से आप खड़े रहो, आपके ईद की टीम चले, दूसरी तरफ डेनियल व्हाइट हो जो एज ए रिप्लेसमेंट प्लेयर आती है, ट्रेडेड होती है यूपी से, और वो चाहती थी आरसीबी से खेलना, तो वो कंसिस्टेंसी भी दिखाओ, आरसीबी को मुकाबले भी जिताओ। आप 4 रन बनाए एक मुकाबले में, एक में 42, एक में 9, एक में 57, एक में 4, मतलब 155 मुकाबलों में मात्र 150 आती है, कम से कम 2 से 3 50 तो आनी चाहिए। आरसीबी की बल्लेबाजी में जो फेलियर हुआ है ना, वही सबसे बड़ा कारण है आरसीबी की 3 बैक टू बैक का हार का, और पूरी तरीके से पेरी पे डिपेंडेंट होना। ऋचा घोष, राघवी बिष्ट, स्मृति मंडाना और डेनियल व्हाइट होज का वो रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेना। इसके अलावा गेंदबाजी में भी एक वीक लिंक नजर आ रहा है। मुझे लग रहा है कि आरसीबी 5वें गेंदबाज को डेफिनेटली मिस कर रही है, या तो श्रीलंका पाटिल को मिस कर रही है या आशा शोभना को मिस कर रही है, क्योंकि रेणुका सिंह विकेटें ले रही है, किम गेरत विकेटें ले रही है, जॉर्जिया वेराम विकेटें ले रही है, स्नेहा राणा अच्छी गेंदबाजी कर रही है। अब जो 5वां गेंदबाज आता है ना, प्रेमा रावत आती है, महंगा साबित हो जाती है, एकता बिष्ट महंगी साबित हो जाती है, कनिका आहूजा को कंसिस्टेंसी से गेंदबाजी नहीं मिल रही है। इसके अलावा पेरी अभी तक कोटा नहीं डाल सकती, कभी 1 ओवर कभी 2 ओवर का ही कोटा डाल पा रही है। तो ये जो 5वें गेंदबाज की 4 ओवर है ना, जो 2024 WPL के अंदर श्रीलंका पाटिल और आशा शोभना ने बखूबी निभाया था, ये जो 5वां गेंदबाज है ना वो मिसिंग है। इसीलिए तो यूपी वॉरियर्स के खिलाफ जब 18 रन डिफेंड करने थे, रेणुका सिंह डेथ गेंदबाज नहीं है, पर लास्ट ओवर देना पड़ा और 17 रन कंसीड करके मैच को सुपर ओवर में पहुंचा दिया, जहां पे आरसीबी को हार का सामना करना पड़ा। तो गेंदबाजी में श्रीलंका पाटिल, आशा शोभना को मिस कह रही है, पेरी पे पूरी तरीके से बल्लेबाजी डिपेंडेंट है। बाकी बल्लेबाजों का जो फेलियर है ना, वो भी एक कारण रहा है आरसीबी की हार की हैट्रिक लगने का। अब सबसे बड़ा सवाल, क्या आरसीबी नंबर 1 डायरेक्टली फाइनल में जाना? तो मुझे लगता है कि मोस्ट लाइकली डिफिकल्ट होगा, क्योंकि अगर डायरेक्टली फाइनल में जाना है तो 2023 और 2024 में जो टीम 12 पॉइंट्स में समाप्त करी थी वो डायरेक्टली फाइनल में गई थी, नंबर 1 समाप्त करी थी। जो टीम 10 और 8 के साथ आप नंबर 2 और नंबर 3 समाप्त कर सकते हो। अब आरसीबी के पास बचे हैं 3 मुकाबले,
क्योंकि 5 मुकाबले खेल लिए, 2 ही मुकाबले जीते हैं, उनके पास है 4 पॉइंट्स। अगले 3 मुकाबले आसान नहीं होने वाले हैं। एक मुकाबला आपको दिल्ली के खिलाफ, फिर यूपी के खिलाफ, फिर मुंबई के खिलाफ, 2 तो तगड़ी टीमों के खिलाफ, दिल्ली और मुंबई जैसी तगड़ी टीमों के खिलाफ खेलना है। और अगर टॉप 3 में यानी कि नंबर 2 या नंबर 3 समाप्त करना है तो आरसीबी को अपने बचे हुए 3 में से कम 2 मुकाबले जीतना होगा, क्योंकि आप जब 8 पॉइंट्स पे पहुंचते हो वहाँ पे नेट भी काम में आती है। और आरसीबी के लिए अच्छी बात है क्योंकि जो नीचे की 3 टीमें हैं ना वो 4-4 पॉइंट्स पे खड़ी है, वहीं आरसीबी की नेट बहुत प्लस में है, जहाँ पे यूपी की और जीजी की नेट बहुत ज़्यादा माइनस में है। तो अगर 8 पॉइंट्स पे आरसीबी पहुंच जाती है, अगले 3 में से 2 मुकाबले अगर जीत जाती है और 8 पॉइंट्स पे समाप्त करती है, नेट अच्छी होने की वजह से अगले राउंड में प्रवेश कर जाएगी। और अगर 3 के 3 मुकाबले जीत जाए तो 10 पॉइंट्स के साथ डेफिनेटली टॉप 3 में समाप्त करके अगले राउंड में प्रवेश कर सकती है।